बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम कल के सबक में वरुसुल ही रसूलों पर ईमान लाने का बयान पढ़ पढ़ रहे थे। मुकम्मल इसको जो है हम पढ़ चुके अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारी बातें आप हजरात को बतलाई गई कि रसूल और नबी का फ़र्क बतलाया गया। फिर तमाम अंबिया ये कौन थे, इनका हसब नसब कैसा था, उसके बारे में भी बतलाया गया। फिर ये भी बतलाया गया कि तमाम अंबिया गुनाहों से पाक है, सब रास्तबाज यानी सच्चे थे, अमानतदार थे और अल्लाह के अहकाम पहुंचाने में रत्ती बराबर कमी और ज्यादती ना करते। और इसी तरह जो है अंबिया बहुत सारे हैं, कमोबेश 1,24,000 अंबिया, 313 रसूल उन्हीं में से। लेकिन सही तादाद तो अल्लाह ही को मालूम इसकी। और फिर उसके अलावा यह भी बतला दिया गया कि कोई भी जो है कितने भी बड़े नेक हो यानी साले हो, वली हो, गौस हो, कुतुब हो, कितने ही दर्जे के बड़े वली या फिर जो है वली कामिल गुजर चुके हो या फिर हो, कभी किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। इसी तरह जो है नबी की नबूवत मालूम कराने के लिए अल्लाह पाक जो है अंबिया को मोजिज़े भी अता फरमाए। और अंबिया में बाज़ों का मर्तबा बाज़ों से बड़ा है। हाँ? पैगंबरों में बाज़ों का मर्तबा बाज़ों से बड़ा, और सबसे अफजल सबसे बरतर अगर कोई है तो वो है हमारे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो। इसी तरह ये भी बतलाया गया कि नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। इसके बाद ये अकीदा भी बतला दिया गया कि मुसलमानों का जो अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी हुआ है फिर ना होगा, और क़यामत तक जितने इंस और जिन होंगे सब के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, जितने आएंगे सबके आप पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चूंकि जो है हम ईमान मुफस्सल की तशरीहात पढ़ रहे हैं, असल में आमनतु बिल्लाह की पढ़े, उसके बाद व मलाइकती ही की पढ़े, व कुतुबी ही की पढ़े, और उसके बाद बरुसुली ही के पढ़े। बरुसुली ही के बाद चूंकि यहाँ पर रसूलों का जिक्र है और इसमें जो है सबसे आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतलाया गया, तो थोड़ी सी तरमीम करते हुए सबक को अब हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम की मुख्तसर सीरत आप हजरात के सामने बतलाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खूबी वाकिफ हैं, लेकिन चूंकि हमारे सबक में ये शामिल है इसलिए इसको मुख्तसर है, ज़्यादा हालात नहीं है इसमें, बिल्कुल मुख्तसर हालात है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत के मुख्तसर बातें हैं। तो इसको पढ़ लेके फिर जो है अपना जो सबक है जिसको हम तरतीब के साथ पढ़ लें, वल यौमिल आखिरी वल बासी बादल मौत, यानी क़यामत पर ईमान लाने के बयान के मुतालिक पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मुख्तसर सीरत नबवी अला साहिबिहा अव्वलुस सलातु व तस्लीम, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के पाक हालात जिनका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ निहायत मुख्तसर हालात बयान किए जाते हैं। बिल्कुल मुख्तसर हालात बयान किए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, पहली बात इसमें यह बतलाई जा रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले पैदा हुआ। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को पैदा किया वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं, बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने जी, अब नजर आ रहा है स्क्रीन आपको? पूरा आपको नजर नहीं आ रहा सर, आधी लाइन दिख रही। ये सफा पूरा नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं नहीं सर, आधा लाइन दिख रही खाली। ऊपर के 2 लाइन से आधा लाइन दिख रहा है। अच्छा एक मिनट मैं फिर से देखता हूँ। अब नजर आ रहा? नहीं सर, जैसा था वैसे ही है। अच्छा एक मिनट। अब चले गया, पूरा चले गया। पूरा ही चलेगा। हाँ, अल्लाह खैर करे। अब आया? आया सर। ठीक है।
तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सवाल फरमाते हैं, पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु के सवाल पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि ए जाबिर, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। व कुल्लु शैइन मिन नूरी, और फिर उसी नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को पैदा किया। तो अहादीस सहीहा से ये बात साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नूर को पैदा फरमाया। मुहद्दिस दक्कन सय्यदी अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब मिलाद नामे में इसकी जो है मुकम्मल तहकीक और दलाइल के साथ जो है आप सही अहादीस की रोशनी में तहरीर फरमाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नूर को पैदा किया। अब वो नूर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जब नूर मुबारक पैदा हुआ, तो फिर जो है वो नूर अल्लाह तबारक व तआला की जो है हम्दो सना, उसकी पाकी, उसकी किबरियाई, तस्बीह व तहलील और तकदीस बयान करता रहा। हजारहा साल तक अल्लाह तबारक व तआला की जो है अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मसरूफ रहा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला वो नूर को क्या किया कि किंदील की शक्ल में लटका कर अर्श के नीचे जो है उसको लटका दिया। अब वहां पर जो है वो तस्बीह और तकदीस जो है करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नूर को पैदा फरमाने के बाद फिर उसी नूर से अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले कलम को पैदा किया। अल्लाह ताला सबसे पहले कलम, फिर उसके बाद लौह को पैदा किया। अब लौह को पैदा किया, कलम को पैदा किया, तो कलम को हुक्म दिए अल्लाह पाक, क्या है कलम लिख। तो कलम पूछने लगा कि रब्बुल आलमीन मैं क्या लिखूं? तो इरशाद हुआ कि लिख, अब से लेकर कयामत तक जो कुछ होने वाला है, अब्दुल आबाद तक, कयामत के बाद भी जो कुछ होने वाला है, तमाम का तमाम लिख दे बोल के अल्लाह ताला हुक्म दिए। वो कलम लिखने लगा। सबसे पहले उसने आगाज किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए उसने आगाज किया। लौहे महफूज ये जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज पैदा फरमाई जिसका नाम लौहे महफूज है। अब यहाँ पर तमाम अब्दुल आबाद तक जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हुआ, होगा, होने वाला है, हुआ, सब 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 चीजें जो है उसमें लिखी हुई है, जिसका नाम तकदीर भी है। तकदीर बोलते हैं ना हम, मुकद्दर तकदीर, वो तमाम बातें लौहे महफूज में दर्ज है, लौहे महफूज में लिखी हुई है। तो कलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब लिखना शुरू किया, बिस्म लिखा, बिस्म लिखने के बाद जब लफ्ज अल्लाह पर पहुंचा तो 700 साल तक बेहोश हो गया। उसकी मिठास से, अल्लाह की जो चाशनी उसको मिली, उसकी जो मिठास मिली लफ्ज अल्लाह की, 700 साल तक बेहोश होकर पड़े हुआ रहा। तो उसके बाद जब होश में आया तो फिर आगे लिखना शुरू किया। मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान सय्यदी अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ये लिखने के बाद जो है आगे तहरीर फरमाते हैं कि जो कोई बंदा एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 700 साल की इबादत का सवाब देता है। 700 साल की इबादत का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में दर्ज फरमाता है। और इसी तरह अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी वरक पर, किसी कागज पर लिखता है, तो जब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस कागज पर लिखा हुआ रहेगा, फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां तहरीर करते जाते हैं। और फरिश्ते, और जिस कदर खूबसूरती के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा जाता है, उस तरह उसको जो है अल्लाह तबारक व तआला अज्र अता फरमाते हैं। तो अलगर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला किसको पैदा फरमाए? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नूर को। और फिर सबसे आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़ुहूर हुआ। अब इसकी मिसाल यूं भी दी गई कि अगर आम का दरख्त लगाना है तो सबसे पहले जो है हमको जो है आम का बीज लेना होगा, यानी गुठली लेनी होगी। फिर उसको जमीन में उसको जो है पेरना है, जमीन में उसको डालना है। अब फिर जो है उसके बाद फिर वक्तन फवक्तन पानी उस पर डालना है। फिर जो है हल्लू हल्लू ये पौधा उग जाता। अब पौधे पे फिर पानी डालते गए वो पौधे की छोटी 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 जो है डालियां होती। अब वो मजबूत होते होते एक तनावर दरख्त तो बन जाता। तनावर दरख्त तो बन जाने के बाद फिर जो है उस पे डालियां लगती, फिर जो है पत्ते लगते उस पे, फिर उसके बाद फूल लगता। फूल लगने के बाद फिर जो है फल लगने का आगाज होता। सबसे पहले जो है आम का छिलका बनता, फिर उसके बाद मग्ज आता, फिर उसके बाद सबसे आखिर में आती तो उसमें गुठली। नहीं, सबसे आखिर में क्या आती?
गुठली आती। तो इब्तिदा कहाँ पे हुई थी? गुठली पे। और इख्तिताम कहाँ हुआ? गुठली पे। गुठली से आगाज हुआ, गुठली पे इख्तिताम हुआ। स्टार्ट भी गुठली है, एंड भी गुठली है। तो इस तरह जो है बतलाया गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला आपके नूर को पैदा किया। अब उसके बाद फिर जो है अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजता गया, भेजता गया, भेजता गया। और फिर आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम बाब नबूवत को बंद करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। जिस तरह दरख्त के, आम के दरख्त से जो है गुठली निकलने के और अब फिर कोई चीज नहीं निकलती ना, आम बन गया, मगज बन गया, छिलका बन गया, गुठली बन गई, अब कोई चीज आने वाली नहीं है। तो अब उन्हें मुकम्मल हो गया आम। तो इसी तरह जो है हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है बाब नबूवत को बंद करने के लिए आखिर में तशरीफ लेकर आए। कुछ कम, अब 1400 साल देखिए इसमें लिखा हुआ है, चूंकि ये किताब तकरीबन 100 150 साल पुरानी है किताब, ये मतलब उस वक्त में लिखी गई। तो इन्हों जो है साहिब किताब जो है 1400 साल बल्कि लिखे। अब चूंकि सदी बदल गई तो 1500 साल हम पढ़ेंगे इसको। कुछ कम 1500 साल होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल बरिवायत मशहूर मशहूर रिवायत है ये 12 रबीउल अव्वल की। और दोशंबे के दिन, दोशंबा यानी पीर का दिन, मंडे, पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। ये हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के विलादत का वक्त है, विलादत का जो है दिन है। और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जब दुनिया में आए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत की बरकत से, चूंकि जो है हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के आने से पहले आप सब, हम सब वाकिफ है इस बात से कि किस कदर जो है संग दिल हुआ करते थे वो कुरैश। जो अगर जो है अगर बेटी उनके पास पैदा होती तो जो है उसको मनहूस समझा जाता। और फिर जो है अगर किसी के घर में बेटी होती तो उसके बाप को जो है लोग हकारत की नजर से देखते, कमजोर शख्स के तौर पर जो है उसको तस्लीम किया जाता। तो ये जो है हालात थे। और बेटी अगर पैदा होती तो फिर उसको जिंदा ही जो है दरे गोर कर दिया जाता, उसको जिंदा जो है खबर में दफन कर दिया जाता। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की खिदमत में आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है दौरे जाहिलियत की एक बात जब मैं याद करता हूँ तो मैं बड़ा उस पर जो है मुझे अफसोस होता है, बड़ा उस पर मुझे नदामत होती है और मैं रोने लग जाता हूँ। अब कहने लगे कि अब के मैं ईमान ला लिया तो क्या वो मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? हुजूर पूछे कौन सा गुनाह है भाई, ऐसा क्या किए थे? कहने लगे कि मैं चूंकि तिजारत से मेरा वास्ता था, मैं तिजारत का पेशा इख्तियार किया हुआ था, मैं जो है ताजिर था। तो मैं जो है ऐसे वक्त में तिजारत के लिए निकला जब मेरी बीवी उम्मीद से थी, मेरी बीवी उम्मीद से थी, हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। ऐसे वक्त में मैं जो है तिजारत के लिए निकला। पहले जो है तिजारत के लिए जो लोग जाते थे, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई साल 2 साल, इस तरह जो है तिजारत के लिए जाते थे। तिजारत से फिर जो है साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद भी लौट कर आते थे। तो वो कहने लगे साहबी के, या रसूलल्लाह, मैं जिस वक्त गया मेरी बीवी जो है उम्मीद से थी, हामिला थी, मैं चले गया तिजारत के लिए। अब जब वापस आया तो चूंकि मेरी जो औलाद हुई थी मुझे, वो जो है लड़की पैदा हुई। अब मैं जब वापस आया तो मेरी बीवी, चूंकि लड़की पैदा हुई, अब जब मैं वापस आऊंगा तो चूंकि अंजाम जो होने वाला था उससे मेरी बीवी वाकिफ थी। तो मेरी बच्ची को उसने क्या किया कि पड़ोस के यहाँ भेज दिया। मैं आके उससे जो है सवाल करने लगा कि औलाद के मुतालिक कि हमें क्या औलाद हुई है, तो वो बात को उसने नजरअंदाज कर दिया। उसने जो है कि और बातों में जो है मुझे उलझा दिया। अब मैं पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो कहने लगा पड़ोस के पास गई है। लिहाजा जो है चंद दिन इस तरह गुजरे कि मैं जब घर में होता तो वो बच्चे को जो है, बच्ची को जो है पड़ोस के यहाँ भेज देती। एक मरतबा मैं घर में खाना खा रहा था कि बच्ची घर में आ गई। जब बच्ची घर में आ गई तो बेसाख्ता अम्मा अम्मा कहकर जो है अम्मा की तरफ आ गई। तो मैं समझ गया कि हो ना हो कि यही जो है मेरी औलाद है। अब वो बीवी ने जो है बिलाखिर जो है बात कह दी कि यही जो है तुम्हारी औलाद है, तुम जब सफर पर थे ये जो है लड़की जो है तबल्लुद हुई। अलगर्ज जो है जब मैं सुना कि लड़की पैदा हुई और वो लड़की ये है, तो बड़ा जो है मुझे में गुस्सा था कि लड़की पैदा हुई। अब वो लड़की जो है बाप के पास आ गई। अब बाप से जो है, चूंकि बच्चियां बहुत ज्यादा लाड़ो प्यार करते हैं बाप से, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल की मेरी एक बच्ची है, बहुत ज्यादा लाड़ो प्यार जो है बच्ची मुझसे करती। जब तक मैं ना जाऊं घर में जो है मेरा इंतजार देती बच्ची, रात में बिस्तर पे आए तक मेरा इंतजार देती, बिस्तर पे आती तो लाड़ पाड़ प्यार करके जो है बच्ची जो है उसके बाद
सोती बच्ची। जब बाहर से मैं आता हूँ, कुछ सौदा हाथ में, हालांकि है बिल्कुल कम उम्र, 1.5 साल की उम्र, कुछ हाथ में है तो मेरे फौरन ले लेती बच्ची, ले लेके जो है अंदर ले जाने की कोशिश करती है। अगर उठाने लगा तो कोशिश करती है उठाने की। तो बहरकत जो है बेटियों की मोहब्बत ज्यादा होती बाप के लिए। तो बाप से मोहब्बत जो है बहुत ज्यादा बेटी वो जो है करने लगी। अब ये जो है मौके की तलाश में था कि कब मौका मिल जाए, कब जो है इसको ले जाकर इसका काम तमाम कर दे। एक वक्त था, रात का वक्त था, बीवी चूंकि आराम की नींद सो चुकी थी। अब जो है रात के वक्त में ये क्या किया, बेटी को उठाया और फिर उठाकर जो है ये सहाबी बेटी को उठाए और उठाकर जो है जंगल की तरफ आगे बढ़े। बेटी जो है बाप के साथ उंगली पकड़कर खुशी खुशी जा रही है कि मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ, अब्बू के साथ जा रही हूँ। अब जो है जंगल में पहुंच गया और फिर जो है वहां पर जाकर जो है गड़ा खोदने लगे। गड़ा जब खोदने लगे तो छोटी नन्ही बच्ची जो है अपने नन्हे नन्हे हाथों से जो है बाप के लिए हेल्प करती, मदद करती गड़ा खोदने में, उसकी मट्टी बाहर निकालने में जो है बाप की मदद करने लगी। अब वो जो है सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब इतना गड़ा खोद दिया कि वो बच्ची आसानी जो है उसमें आ सकती थी, तो मैंने जो है उस बच्ची को उस गड्ढे में बिठा दिया और फिर जो है अतराफ से मट्टी डालने लगा। वो बच्ची जो है चीखती रही, चिल्लाती रही कि बाबा जान ये क्या कर रहे हैं, मट्टी क्यों डाल रहे हैं। वो बच्ची तो पहले तो ये समझी कि वो एक कोई खेल खेल रहे हैं, इस तरह वो लुत्फानंदोज होने लगी। जब मट्टी ज्यादा होने लगी तो बच्ची चीखने और पुकारने लगी, मगर मैं बच्ची की कोई बात ना सुना और जो है गड़ा बंद कर दिया, हत्ता के जो है बच्ची जो है उस गड्ढे में बंद हो गई, कैद हो गई। ये कहते ही जो है हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है अश्कबार हो गए, आंखों से आंसू आंसू जो है जारी हो गए। अब वो सहाबी पूछते हैं, या रसूलल्लाह क्या मेरा कसूर माफ हो जाएगा, क्या मेरा गुनाह माफ हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि दौरे जाहिलियत में जितने काम थे ईमान लाने के बाद तमाम के तमाम गुनाह जो है मुआफ हो जाएंगे। तो ये जो है अरब के लोगों का शेवा था। लड़की पैदा होती तो जिंदा उसको जो है दरे गोर कर दिया जाता, जिंदा उसको दफना दिया जाता। अब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी विलादत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस साल, उस एक साल में जितनों के यहाँ औलादे हुई सब के सब लड़के ही पैदा हुए। ये हुजूर की विलादत की बरकत है। हुजूर की विलादत की बरकत क्यों समझे कि हुजूर का मोजिजा भी समझे। अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते ना, दुनिया में आने के बाद जो है रोते, और रोना उनकी सेहतमंदी की अलामत समझा जाता। अगर बच्चा नहीं रोया तो डॉक्टर जो है उसको मार के रुलाते। ये हम बखूबी वाकिफ है इस बात से। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए तो रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए आए। दुनिया में बच्चे आते तो रोते हुए आते, जिस्म पर जो है गंदगी रहती। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए तो जिस्म से खुशबू महक रही थी। और फिर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है मखतून पैदा हुए, खतना किए हुए नाफ बरीदा जो है तशरीफ लाए, मखतून पैदा हुए। जिस्म पर जो है कपड़ा भी था हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के। दुनिया में आते ही सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम सजदा फरमाए और फिर आपकी जबान अक़दस पर जारी था, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम दुनिया में आते ही सबसे पहले सजदा फरमाए। तो ये जो है 12 रबीउल अव्वल दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत का वक्त है। और सुबह सादिक का वक्त जो है आप कभी भी जो है, मैं तो हर साल इस तरह का अमल करता हूँ, आप भी जो है अगर याद रहे मिलाद तक, तो जो है मिलाद की शब यानी 11 रबीउल अव्वल की रात, 11वां दिन 12वीं रात, उस वक्त की जो है सुबह सादिक का वक्त यानी फजर से बिल्कुल पहले का वक्त, आप जो है छत पर चढ़कर देखें कि इतनी भीनी भीनी और अच्छी मीठी प्यारी हवाएं आसमान से आती हैं कि बस इन हवाओं में ही बैठने का मन करता है। इस कदर जो है प्यारे मनाजिर जो है देखने को मिलते हैं। तो सुबह सादिक का वो वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान कुरैश और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से है। मीमार काबा यानी काबे को बनाने वाले, काबे की बुनियाद डालने वाले, उसको बनाने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दो बेटे अता फरमाए। एक का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरों का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी नहीं आए सिवाय हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के। और हजरत उनके दूसरे भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, पहले बेटे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब फिर वहां से जो है सिलसिला नबूवत बढ़ता गया, आगे चलता गया। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था बनी इसराइल, उसी लिए उनकी औलाद को बोलते बनी इसराइल बोलते,
बनी इसराइल क्या बोलते हैं? हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनको बोलते हैं बनी इसराइल। और बनी इसराइल में बहुत ज्यादा अंबिया है, बहुत ज्यादा अंबिया है। ये यहूद जो है ना, ये बनी इसराइल ही है असल में। और उनकी जो है मुसलमानों से दुश्मनी इस बात से है, वो अक्सर जो है चचेरे मुमेरे खलेरे फुपेरे तायरे उनमें दुश्मनी रहती, नहीं किसी बात पे जो है ना इत्तेफाकी हो जाती। उन्होंने ऐसा करे, उन्होंने ऐसा करे, उन्होंने ये ले लिए, उन्होंने वो ले लिए। बात कुछ भी नहीं रहती, मगर वो खामखा दिलों में जो है बग़्ज़ भरा हुआ रहता। बात कुछ भी नहीं रहती, दिलों में जो है अदावत रहती। नहीं, अक्सर होता ना देखने में, खानदानों में हम देखते इस तरह के मामला। अरे उन्हें गाड़ी ले लिया, अब दुश्मनी, बेचारा गाड़ी लेना गुनाह करा। नहीं, ओहो उन्हें जो है ज्यादा पढ़ लिया भाई। अब इस तरह जो है ज्यादा पढ़ लेने से जो है उसके ताल्लुक से जो है दिल में बग़्ज़ भर लिए, दिल में हसद रख लिए। तो इसी तरह जो है ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से और जो है मुसलमानों से, इस्लाम से इनकी दुश्मनी जो है ना, वो दुश्मनी असल में जो ये रे की दुश्मनी है। खले रे फुपे रे मुमे रे फुपे रे चचे रे, जितने रे रे होते हैं ना, ये रेचू है ना असल में। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे आपस में क्या हो गए? रे के भाई हो गए ना, रिश्ते के। खलेरे फुपेरे चिचेरे, जो रे लग रहा ना, अब ये दोनों तो आपस में जो है चिचेरे और तायरे भाई हो गए। तो ये रे की दुश्मनी लगी वहां से। तो बहरकैफ जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबे की तामीर किए तो आप जो है दुआ फरमाए थे ना कि इलाहुल आलमीन वो आखिरी नबी को जो है मेरी उम्मत में पैदा फरमा, बोल के आप दुआ किए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आपकी जो है दुआ को कबूल फरमाया और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से जो है आपको जो है पैदा फरमाया। और नंबर 4 जो है ये बात बतलाई जा रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद के नाम, अजदाद यानी आबाव अजदाद, बाप उनके बाप फिर उनके बाप फिर उनके बाप, इसी तरह आबाव अजदाद। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद के नाम 4 पुश्त तक, 4 नस्ल तक आपके अजदाद के नाम, जिनको आम तौर पर 4 कुर्सी बोलते हैं, 4 कुर्सी कहते हैं, वो ये है। सबसे पहले क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्दे मनाफ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है सिलसिला है, जिनको 4 कुर्सी बोलते हैं। अब इसके आगे बहुत सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पूरा जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक है, फिर वहां से जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक भी है। सीरत नबवी, बहुत सारे हजरात ने सीरत नबवी लिखी। एक हमारे जामिया निजामिया के मौजूदा सदर मुफ्ती हैं मौलाना मुफ्ती सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली, हजरत की किताब है सीरत नबवी, सीरतुन नबी हजरत की भी एक किताब है। उसमें जो है आप हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शिजरा जो है इस तरह काफी हद तक जो है आप बयान फरमाए। बहुत सारे हजरात हैं कि अल्लामा ताहिरुल क़ादरी रहमत साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली भी लिख रहे पाकिस्तान के, उनकी किताब में भी जो है गालिबन जो है सिलसिला नसब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मिल जाता। तो ये 4 पुश्त तक जो है हमको जानना है और याद रखना है। हमको भी याद रखना है, इंशाल्लाह हमारे बच्चों को भी याद दिलाना है। याद दिलाएंगे ना इंशाल्लाह, खुद भी याद करेंगे पहले। तो याद करिए, मेरे साथ पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्दे मनाफ। ठीक है, इसको मनाफ और मुनाफ दोनों तरीके से पढ़ा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्दे मुनाफ। अबरार बाबा, अगर आपकी वीडियो फिर से खुली तो मैं आपको जो है बैन कर देता हूँ क्लास से। वीडियो और ऑडियो दोनों का अलाउ नहीं है आपको, इससे पहले बतला दिया गया ना। ये बारहा ये शरारत के काम नहीं करना बेटा क्लास में। वीडियो दोबारा मत खोलिए आप खोलेंगे तो फिर आपको परमानेंटली क्लास से मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्दे मुनाफ। ये जो है 4 पुश्त बोलते हैं इनको, 4 पुश्त तक ये सिलसिला है, इनको बोलते हैं 4 कुर्सी बोलते हैं, 4 कुर्सी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं इसके मुतालिक कल सवाल करूंगा। 4 कुर्सी बोलते हैं, आप सुनाना इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम बीबी आमिना बिनते वहब है। बीबी आमिना बिनते वहब, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के सिवा किसी ने तालीम नहीं दी। ठीक है,
अल्लाह ताला को जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला के सिवा किसी ने तालीम नहीं दी, कोई तालीम देने वाला नहीं है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। चूंकि जो है तालीम इसीलिए कोई भी दुनिया में नहीं दिए, चूंकि जो है उस्ताद का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद होता नहीं, उस्ताद के आने पे जो है ठहरने का हुक्म है। उस्ताद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु से जो है एक बात मनकुल है कि आपको जो है फिका के सबसे बड़े आलिम माना जाता। फिका के सबसे बड़े आलिम अगर कोई है तो वो इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु। एक मरतबा जो है हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु से जो है आपकी मुलाकात हुई। आप जो है सहने काबा में इमाम आजम बैठे हुए थे, लोगों का एक जम्मे गफीर था, लोगों बहुत ज्यादा लोग आपके पास थे इमाम आजम के पास। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु जो है उधर से गुजर रहे थे, बोले ये कौन है यहाँ पर बैठे हुए, और लोगों का ये जो है यहाँ पर लोग क्यों इस कदर ज्यादा है। तो बतलाया गया कि ये जो है नोमान बिन साबित है। आप गए जाके मुलाकात किए, बोले अच्छा वो आप ही है फकीह आजम जिनको दुनिया जो है इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती। आप बोले कि जी हाँ मैं ही हूँ। तो आप कहने लगे कि आप ही है कि हमारे नाना के जो दीन है वो दीन में जो है तब्दीली आप ला रहे हैं। बोले क्या तब्दीली लाया मैं। तो आप जो है कहने लगे कि आप जो है इस तरह जो है मसाइल फ़िक़ह जो है उसमें फ़िक़ही मसला आप ये जो है औरतों की निस्बत तहरीर किए हैं कि अगर जो है औरत अय्याम हैज में हो, जो माहाना जो है औरतों की जो है जो बीमारी है अगर उसमें है, तो फिर जो है आप जो है उसको जो है रोजे की रुख्सत दे दिए। बोले आप जो है इस तरह जो है फिर उसकी वजाहत किए कि चूंकि बगैर फिका के आप आलिम थे, आप कहने लगे कि चूंकि जो है नमाज का वक्त भी होता है महीने में, तो जितने दिन ये उस अय्याम में गुजरेगी नमाज की भी इनको रुख्सत की इजाजत है। चूंकि नमाज से ज्यादा अफजल रोजा है, इसीलिए जो है रोजे की इजाजत नहीं है, नमाज उनको रुख्सत है। अब नमाज फिर लौटाने की उनको जरूरत नहीं है, नमाज कुल्ली बिल्कुलिया तौर पर जो है उनको मुआफ है जितने दिन वो जो है हालत में रहेगी उस हालत में। लेकिन अगर वही अय्याम अगर हालत रोजा में अगर आ जाए, रमजान शरीफ में अगर आ जाए, तो फिर जो है वो रोजों की उसको जो है कजा करनी होगी। तो ये आपने जो है मसला इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो है बयान फरमाया। इसी तरह जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस खुद जो है एक मरतबा ख्वाब में तशरीफ लाए, लाके बोलने लगे कि इमाम आजम ये क्या बात है कि तुम हमारे दीन में जो है तब्दीली कर रहे। बोले या रसूलल्लाह गुनाहगार से क्या खता हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि तुम जो है सजदे सहू को जो है वाजिब करार दे दिए है, वाजिब करार दे दिए कि उस वक्त के जब कोई जो है पहले कायदे में कायदे उला में तशहुद के बाद अगर जो है दुरूद इब्राहिम गलती से पढ़ ले, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अगर इस तरह भी अगर कोई जो है कायदे उला में पढ़ ले, तो उस पर जो है अब सजदे सहू वाजिब है उसके ऊपर। सजदे सहू अगर नहीं करेगा तो उस पर नमाज ना होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाए कि इस तरह के तुम जो है शरीयत में जो है इस तरह जो है तुम एक हुक्म को जो है नाफिज फरमा दिए। तो इमाम आजम अबू हनीफा कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये इस बात को गवारा नहीं करता कि कोई आप पर दुरूद पड़े, वो भी गलती से। अगर गलती से भी आप पर दुरूद पड़े तो उस पर जो है सहू वाजिब। हाँ अगर वो मुकम्मल दुरूद पड़े तो कायदे सानिया में पड़े, दूसरे कायदे में मुकम्मल आप पर जो है दुरूद सलाम पड़े और फिर मुकम्मल जो है अपनी नमाज को इख्तिताम तक पहुंचाए। गलती से भी अगर आप पर दुरूद पड़े तो फिर जो है उस पर जो है सहू वाजिब हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबस्सुम फरमाए, ये बात सुनकर आपको जो है शाबाशी दी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये जो है इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु है। तो अलगर जो है इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह के बारे में मनकूल है कि एक जो है हज्जाम, पहले वक्तों में जो है हज्जाम जो है गैर मुस्लिम हुआ करते, मौजूदा जमाने में भी जो है गैर मुस्लिम ही हज्जाम है बहुत ज्यादा। आजकल जो है चूंकि लोगों में एक फैशन बन गया, हेयर कटिंग का जो है एक फैशन बन गया, हज्जाम खाने में 2-2 घंटे गुजार रहे हैं जाके नौजवान हमारे, जबकि मस्जिद में आए एक आधा घंटा बयान सुनो बोले तो नहीं होता इनसे। हज्जाम खाने में जाके जो है वो फेस वॉश, वो ब्लीचिंग, फला फुला फुला क्या क्या नाम है, वो उन कामों में जो है अपने 2-2 घंटे सर्व कर रहे हैं, घंटा घंटा जो है हज्जाम खाने में गुजार रहे हैं। मस्जिद में आके बैठो बोले तो उनको जो है बैठना नहीं होता नहीं। और वो जो है नए नए नमूनों के कटिंग, वालदेन भी कैसा उनको इजाजत देते नहीं मालूम। जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कज़ा से साफ मना फरमाया, बोले कज़ा करना इस्लाम में हराम है, यानी जो है सर के बाल कुछ हिस्से से कुछ काटना, फिर कुछ हिस्से से कुछ बड़े रखना, इधर के छोटे रखना उधर के बड़े रखना, इस हिस्से को जो है इस तरह बाल काटने को इस्लाम कज़ा बोलता। और कफ जा आइन कज़ा, कज़ा करना इस्लाम में हराम है।
और हमारे नौजवान जो है उसी में मुलविस है, घंटों घंटों जो है हज्जाम खानों में गुजार रहे हैं। पहले जमानों में जो है गधों पर नक्शो निगार किए जाते थे, मौजूदा जमाने जो है इंसानों के सरों पर जो है नक्शो निगार किए जा रहे हैं, इंसान जो है उसको लेके खुश भी हो रहा, जबकि ये यहूदियों की साजिश है और इस तरह के अमाल पूरे यहूदियों के, मुसलमानों का इससे कोई वास्ता ही नहीं है। और हमारे मुसलमान नौजवान जो है इस तरह के अपने जो है सरों को जो है इस तरह की शबी जो है जो यहूदियों से मुशाबिहत रखते हैं वैसे अफ़आल में जो है नौजवान मुलविस है। अल्लाह हम तमाम नौजवानों को जो है, तमाम मुसलमान नौजवानों को नेक हिदायत से मालामाल फरमाए। तो अगर इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु, एक हज्जाम गुजरता, वो जाते ही आप जो है वो जैसे ही आता उसको देख के उठ के खड़े हो जाते आप। तो हज्जाम गुजरा, उठ के खड़े हो गए, आपके जो है जो मुतखिदीन थे, जो आपके शागिर्दे थे, अक्सर देखते इस अमल को, एक मरतबा रहा नहीं गया तो पूछ ही लिए कि हजरत वो हज्जाम गया तो आप उठ के कहीं को ठहरते। तो इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह कहने लगे कि मैंने उससे एक मसला सीखा, वो एक मसला सीखने से वो मेरा उस्ताद है और उसका अदब मुझ पर वाजिब है। तो आपके शागिर्द परेशान हो गए, आप इतने बड़े फकीह है, इतने बड़े इमाम है, आपको उससे मसला पूछने की जरूरत पड़ी? बोले क्या तुम मसला सीखे? वो इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उससे ये मसला पूछा था कि कुत्ता जो है टांग उठाकर कब मुतता, कुत्ता जो पेशाब करता टांग उठा के कब पेशाब करता? वो हजाम से पूछे थे। तो वो हजाम कहने लगा कि वो बालिग होने के बाद जो है टांग उठाकर पेशाब करता। तो हजरत फरमाते हैं कि वो एक मसला सीखने से वो मेरा उस्ताद हो गया। हालांकि अगर जो है ये मसला अगर हम देखें तो कोई आम मसला है ना, ये कोई शरीयत का कोई अहम मसला नहीं है जिससे पर जो है शरीयत का कोई दारोमदार हो, कोई आम बात है, बिल्कुल कोई खास मसला नहीं है। लेकिन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु का अदब देखे कि ये एक छोटा सा मसला सीखने पर जो है उस हज्जाम का एहतराम कर रहे हैं हजरत। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात इमाम आजम के अपने, कि आप अपने असातिज़ा का किस तरह अदब किए और उस्ताद जादों का यानी उस्ताद की औलाद का भी किस तरह जो है आप अदब फरमाए, इस तरह के सैकड़ों वाकयात जो है सीरत में आपकी जो है मिलते हैं। तो अगर कोई दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उस्ताद हो जाता, उस्ताद बन जाता, तो उसका मकाम हुजूर से ऊंचा हो जाता। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं गवारा किया कि हुजूर से बढ़कर कोई हो, हुजूर से कोई अफजल हो, हुजूर को किसी का अदब करना पड़े। इसीलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तालीम दी। जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है नूर की शक्ल में थे, मुहद्दिस दगन सय्यद अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह मिलाद नामे में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त जो है आपको तालीम दी। कब तक की तालीम दी? अब्दुल आबाद तक की। इसीलिए जो है क़यामत की जो पेशन गोइयां हैं, ये हुजूर ने बताया ना हमें, क़यामत के करीब दज्जाल आएगा, क़यामत के करीब जो है इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा और वो जो है मस्जिद अक़सा को फतह करेंगे, याजूज माजूज आएंगे। ये पूरा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बशारत है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जो है नाजिल होंगे, दुनिया में जो है इस तरह जो है बेहयाई आम हो जाएगी, तमाम बातें हादिस में मिली ना हमको। और फिर जन्नती कौन है, दोजखी कौन है, ये बातें भी जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बताए ना हमें। नहीं, मैं मिसालें देने के लिए बहुत ज्यादा बातें हैं, मगर जो है वक्त की तंगी को देखते हुए मैं मुख्तसर के साथ शॉर्ट अंदाज में बता रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त आपको तालीम दिया कि जब आपका अभी नूर बना था। अल्लाह पाक कुरान हकीम में फरमाते हैं अल्लमका मालम तकुन तालम, हमने हमारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को वो सब कुछ सिखाया जिन बातों को वो नहीं जानते थे। तो मालूम इससे ये हो रहा कि आपको तालीम देने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। और कहाँ तक? अब्दुल आबाद तक की जो है तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता फरमाई। अब यहाँ पर एक मसला मैं बता के अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, आलिमुल गैबि व शहादा, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। सब इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला के पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अक्सर लोग जो है मार खा जाते कि भाई हुजूर को इल्म गैबिश नहीं था बोलते, जबकि अल्लाह पाक जो है कुरान हकीम में खुद फरमा रहे वमा हुआ अनिल गैबि बिज़नीन। इस तरह जो है सही रिवायात से भी साबित है, फिर क़यामत के करीब के पेशन गोइयां भी है, तमाम के तमाम जो है हुजूर से जो है साबित है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया सो है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इल्म गैब के मुतालिक एक बड़ा नज़ा का मामला है। देखिए ये, अगर कोई ये जान लिया, अगर कोई इस तरह का अकीदा रखता है कि हुजूर को जो इल्म गैब है वो हुजूर का जाती है, तो फिर उसका ईमान चले जाता साहब। हुजूर को जो इल्म गैब है हुजूर के पास, दरअसल वो हुजूर का जाती नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का अता करता है। अल्लाह फरमा रहे ना वाल्लमा का मालम तकुन तालम, नहीं कि हमने अपने हबीब को वो कुछ सिखाया जिनको वो नहीं जानते थे। मतलब हुजूर के पास कुछ भी नहीं था इल्म, जो हुजूर को मिला इल्म वो अल्लाह की अता से मिला, अल्लाह क्या करे अता किए।
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्म आया नहीं, तो अल्लाह की अता से आपको इल्म गैब मिला। अब अगर जो है हुजूर का इल्म अगर जाती है बोले तो भी गया ईमान, और हुजूर के पास इल्म गैब था ही नहीं बोले तो भी ईमान चले जाता। तो हमारा ईमान और अकीदा इस तरह होना चाहिए कि हुजूर के पास जो इल्म गैब है वो हुजूर का जाती नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा इल्म गैब है, और यही जो है सही अकीदा है। अगर इनकार करे तो भी जाता ईमान, है जाती बोले तो भी ईमान चले जाता, जाती है बोले तो भी ईमान जाता, पूरे कुछ इनकार करके दिया तो भी जो है ईमान चले जाता। ईमान को बचाना है तो हमको ये अकीदा रखना है कि हुजूर को जो इल्म गैब मिला वो अल्लाह का अता ही, यानी अल्लाह जितना अता किया उतना इल्म गैब आपके पास है। अब इसके बाद देखिए नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबूवत अता हुई। नबूवत अता हुई इसका मतलब यह है कि पहली वही के जरिए ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ, ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अब जो है अल्लाह तबारक व तआला पहली वही के जरिए अब आपको जो है ऐलान नबूवत का हुक्म फरमाए कि अब जो है आप लोगों में तबलीग करिए, अब जो है ऐलान नबूवत फरमाए। वरना उससे पहले भी नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, जब कोई भी नहीं था उस वक्त भी नबी थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन आदमा बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान का फासला भी तय कर रहे थे, जब उनकी मिट्टी को जो है गारे की शक्ल जब दी जा रही थी मैं उस वक्त भी नबी था बोले हुजूर। तो हुजूर तो सबसे पहले नबी है, मगर ये 40 साल की उम्र में जो है आपको ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ। अब नंबर 8 देखिए कि नबूवत के वक्त से जिब्राइल अलैहिस्सलाम वक्तन फवक्तन आते और कुरान शरीफ पहुंचाते रहे। चुनाचे कामिल कुरान शरीफ 23 साल की मुद्दत में यानी 23 ईयर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और फिर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में जो है किताब की सूरत में जमा किया गया, जिस तरह मैं जो है गालिबन तजवीद की क्लास में आप हजरात के सामने बतलाया था कि कुरान कैसे जो है जमा हुआ, मैं तमाम चीजें गालिबन बतला चुका हूँ इस बारे में। नबूवत के 12वें साल 27 रजब दो शंबे की रात, नबूवत का 12वां साल है, 27 रजब है और दो शंबे की रात, दो शंबा यानी पीर की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ हुई। यानी उस रात अल्लाह ताला ने आपको जिस्म के साथ जागते में बुराक पर सवार करा के मक्का मुअज्जमा से बैतुल मुकद्दस और वहां से सातों आसमान फिर आगे जहां तक मंजूर हुआ पहुंचाया। ठीक है, आगे जहां तक मंजूर हुआ मतलब अर्श कुर्सी वगैरह सबकी सैर कराया अल्लाह पाक। इसी तरह जन्नत और दोजख वगैरह की सैर कराई और फिर उसी रात के उसी हिस्से में मक्का मुअज्जमा पहुंचा दिया, उसी को मेराज कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए तो फिर जो है रिवायत मशहूर है ना कि वो बिस्तर में अभी जो है गर्मी बाकी थी, दरवाजे की जो है जंजीर हिल रही थी, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमाए वो नाली से जो है अभी पानी निकल रहा था, पानी बह रहा था। तो इस तरह जो है बिल्कुल मुख्तसर से हिस्से में मुहद्दिस देखन बड़ी प्यारी लतीफ बात बोले यहाँ पे मेराज नामे में मुहद्दिस देखन सईदी अबुल हसनात अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जो है हरकत फलक जो है, फलक की हरकत को अल्लाह पाक मौकूफ कर दिया, रोक के रख दिए। जिस तरह घड़ी है हमारे पास, घड़ी में जो है अगर शल निकाले एक 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 साल के बाद डाले, 9 बजे अगर शल निकाले, 2-3 साल के बाद अगर शल डाले तो उन्हें 9 बजाएंगी या 10 बजाएंगी, या ये जो वक्त पे हम डाले वो वक्त बजाएंगी, जाहिर सी बात है 9 बजाएंगी। जब शल डाले निकाले थे जो टाइम हो रहा था शल डालने के बाद वहां से फिर घड़ी शुरू होगी नहीं। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है हरकत फलक कुछ रोक दिया, वहां पे मौकूफ कर दिया उसको। वो पूरी जो है मेराज के पूरे वाकयात होने के बाद फिर उसको हरकत की इजाजत दे, फिर जो है हरकत का जो है आगाज हुआ उससे। ये बड़ी लतीफ बात है, बड़ी प्यारी बात है ये समझने के लिए। ऐलान नबूवत के बाद, नबूवत मिलने के बाद यानी ऐलान नबूवत के बाद 13 साल तक आप मक्का मुअज्जमा में तबलीग इस्लाम फरमाते रहे। ठीक है, तबलीग इस्लाम करना यानी बंदों को इस्लाम पहुंचाना। फिर बहुक्म इलाही मक्का मुअज्जमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, जिसको हिजरत कहते हैं, हिजरत बोलेंगे इसको। ठीक है, मदीना मुनव्वरा में 10 साल अकामत फरमाने के बाद, 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहने के बाद 12वीं रबीउल अव्वल दोशंबे ही के दिन, 12 रबीउल अव्वल दोशंबे ही के दिन आलम जावेदानी को रौनक अफरोज हुए। उस वक्त उम्र शरीफ 63 साल की थी, 63 ईयर्स की उम्र शरीफ थी आपकी, 63 ईयर्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उस वक्त जो है आलम जावेदानी को रौनक अफरोज हुए, यानी जाहिरी दुनिया से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल फरमा गए।
नंबर 12 में बतलाया जा रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, जिसकी जियारत अक़दस के लिए हर मुल्क से मुसलमान आते, हर मुल्क के मुसलमान आते हुजूर के कब्र की जियारत के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद भी है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की गोया उसने हकीकत में मेरी जियारत, और उसके लिए जो है मेरी शफात वाजिब। जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब। तो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे को देख कर आ गए, बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात उनके लिए क्या हो गई, वाजिब कर दी गई, वाजिब हो जाती हुजूर की शफात। अल्लाह पाक के फजल करम से आप सभी की दुआओं से एक मरतबा जो है बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मुझ गुनाहगार को भी जो है माँ अहलो अयाल, माँ बाप और बीवी के साथ अल्लाह के करम से उसके फजल से हुजूर की नजर इनायत से जो है जियारत का शर्फ हासिल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान, माल, औलाद सबसे ज्यादा अजीज जानना मदार ईमान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहना मौजिब कमाल ईमान है। ठीक है, आपसे मोहब्बत रखना सबसे ज्यादा, अगर हमको किसी से अगर मोहब्बत रखनी है तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सबसे ज्यादा मोहब्बत हमको किससे रखना है साहब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर का फरमान है, हदीस मुबारक है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा अकुना इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। लोगों, तुम में कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके पास, उसके उसकी जान और उसके माँ बाप, उसके घर वाले और लोग और दुनिया से ज्यादा महबूब ना हो जाओ। यानी दुनिया से ज्यादा हमको मोहब्बत करनी है तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी है। लोगों से ज्यादा अगर हमको मोहब्बत करनी है तो लोगों में, रिश्तेदारों में, भाई बहन, माँ बाप, सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किससे करनी है हमको तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करनी है। अगर इस मोहब्बत में कुछ फर्क आ गया तो हरगिज ईमान कामिल होने वाला नहीं है। ईमान के कामिल होने की शर्त ही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने एक सफर से जो है वापस आ रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका दस्ते अक़दस पकड़े, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का हाथ पकड़े, अपने दस्ते अक़दस से उमर फारूक का हाथ पकड़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और पूछने लगे कि ए उमर, बोलो कितनी मोहब्बत करते मुझसे। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। बोले नहीं, तुम्हारा ईमान जो है मुकम्मल नहीं हुआ। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे, मैं अपने आप से और अपने बीवी बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर फरमाने लगे कि उमर, अभी भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं मेरी जान, मेरे माँ बाप, अपने आप से, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ए उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो मालूम क्या हुआ कि सबसे ज्यादा अगर हमको किसी से मोहब्बत करनी है तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी है। सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार, सबसे ज्यादा। कोई भी हम अमल करें, ये देखे कि इससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हैं या नाराज है। अगर राजी है तो फिर काम करे, नाराज है तो फिर वो काम करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, इंसान जिससे मोहब्बत करता बस उसकी रिजा चाहता, बस ये चाहता कि मैं ये अमल करूं तो मेरा महबूब जो है मुझसे राजी हो जाए, मेरा महबूब क्या हो जाए, मुझसे राजी हो जाए। अगर मेरे महबूब की अगर नाराजगी अगर किसी काम में हो तो इंसान कभी नहीं चाहता कि वो अमल करे। नहीं, कभी चाहेगा इंसान, नहीं चाहेगा। बहुत सारी मिसालें हैं। चूंकि वक्त खत्म हुआ इसीलिए मैं बिल्कुल खत्म कर देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना जो है ये सबसे ज्यादा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान, माल, औलाद सबसे ज्यादा अजीज जानना, ये मदार ईमान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहना मुझे मौजिब कमाल ईमान। यानी हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ने से क्या होता, हमारा ईमान जो है काफी कमाल, हमारे ईमान को जो है नसीब होता। हजरत एक साहबी है, गालिबन जो है उनका नाम जहन में नहीं है, तो आप जो है हुजूर की खिदमत में आए और आके अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जुमला जो है मेरी मसरूफियात के बाद जो जिक्र अस्कार के लिए वक्त मैं निकाला हूँ उसमें जो है एक हिस्सा जो है आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुख्तस किए देता हूँ, बाकी के जो 3 हिस्से उसमें जो है दीगर जिक्र अस्कार के लिए मसरूफ हो जाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है खुशी का इजहार फरमाए और कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम इससे और ज्यादा करो तो फिर तुम्हारे लिए जो है बेहतर है।
वो सहाबी कहने लगे फिर मैं 2 हिस्से आप पर दुरूद पढ़ूंगा। हुजूर फरमाए कि बेहतर है, लेकिन इससे और ज्यादा करो तो फिर तुम्हारे लिए और बेहतर है। वो कहने लगे कि मैं जितना आपने जिक्र और अस्कार का जो वक्त निकाला था, तमाम चीजों को छोड़ के तमाम का तमाम आपके लिए ही मुख्तस किए देता हूँ, यानी आप पर दुरूद पढ़ने के लिए तमाम अपना वक्त किए देता हूँ, तमाम वक्त आप पर दुरूद ही पढ़ता रहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाए और कहने लगे कि अगर तुम इस तरह करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की भी तुम्हारी हाजतें पूरी फरमाएगा और आखिरत की भी तुम्हारी हाजतें पूरी फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक मर्तबा अगर कोई बंदा मोमिन दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके नामा अमाल में 10 नेकी अता फरमाते हैं। एक मर्तबा दुरूद पढ़ना, अल्लाह पाक कितने नेकी अता फरमा रहे हैं? 10 नेकियां अता फरमा रहे हैं। इसी तरह उसके 10 गुनाहों को अल्लाह पाक जो है मुआफ फरमा देते हैं। 10 नेकियां मिल गई, 10 गुनाहों को मिटा दिए, 10 दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला उसके जो है बुलंद फरमा देता है। तो ये जो है फजीलतें हैं दुरूद पाक पढ़ने की। जितना कसरत से हम दुरूद पढ़ेंगे, और हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पर जितना ज्यादा दुरूद पड़ेगा कयामत में वो मेरा उतना करीब होगा। बोले हुजूर के जितना हमको करीब रहना उतना ज्यादा दुरूद पड़े, कसरत से दुरूद पड़े, कसरत से ज्यादा दुरूद पड़े। और जो आजकल के नौजवान जो है, जो बच्चियां खुसूसन जो है बेहरा रवि का शिकार हो रही है, गैर मुस्लिमों के साथ जो है जा रही है, नौजवान भी जो है बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं। तो अगर जो है इनको दुरूद पाक का चस्का लगा दिया जाए, अगर इनको दुरूद पाक की आदत डाल दी जाए इनके पास, तो ये कभी 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 किसी बुराई में मुब्तला नहीं होंगे। ये दुरूद पाक की फजीलत है। ये दुरूद पाक का जो है ये एक ये फजीलत भी है ये कि इंसान बुराई में मुब्तला नहीं होता दुरूद पढ़ने से। तो दुरूद पाक की उनका अगर दुरूद पाक की अगर आदत डाल दी जाए तो कभी जो है ना फिर उनका ईमान खराब होगा, ना अकीदा खराब होगा, ना कोई इस तरह की कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे उनके वालिदैन को शर्मसारी का इजहार करना पड़े कि उनके वालिदैन शर्मसार हो जाए। तो यहाँ तक जो है सीरत नबवी का हमारा आज का दर्स था, इख्तिताम को पहुंचा। दुआए के आमीन हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाह आलमीन तमाम उम्मत मोहम्मदिया के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाह आलमीन मौला हमारी हमारे वालिदैन की तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा। इलाह आलमीन मौला कसरत से हमको दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सच्ची मोहब्बत हमको करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाह आलमीन मौला मुसलमानों को उरूज अता फरमा, परचम इस्लाम का बोल बाला फरमा। इलाह आलमीन मौला दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। इलाह आलमीन मौला मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गाज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन मस्जिद अक़सा को मुसलमानों के हवाले फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम हम में जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं, मौला करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में खूब बुलंदियाँ अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर उनको फ़ाइज़ फरमा। और इलाह आलमीन मौला हम में जिनके वालिदैन बाहयात है मौला, खुसूसन मेरे वालिदैन मौला, तमाम को मौला सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा, सलामती अता फरमा। उनके साय को हम हमारे सरों पर देर पा आफियत और सलामती के साथ दराज फरमा। उनकी उम्र इक़बाल में खूब तरक्कियाँ अता फरमा, बरकतें अता फरमा। और इलाह आलमीन मौला खुसूसन जो मेरी जायज़ दुआ है मौला, मेरे वालिदैन की हयात ही में मौला उसको पाए तकमील तक पहुँचा दे। वास्ता खातून जन्नत का, वास्ता अहले बैत अतहार का, वास्ता सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन का, वास्ता रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इलाह आलमीन जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने खास फजलो करम से। और हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जो दुआएं हमारे लिए की हैं उन दुआओं के सदक़े और हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के नालैन के तसद्दुक़, इलाह आलमीन मौला हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के वास्ते वसीले कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।